हेलो माय चैंपियंस। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा सबसे विश्वसनीय इंग्लिश प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्या, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का यूज हम लोग सीखेंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आज हम करने वाले हैं क्या, सिंस और फॉर का स्वाहा, है ना। आप यहाँ भी देख सकते हैं हम क्या करने वाले हैं, सिंस और फॉर का स्वाहा करने वाले हैं ना। हम इसको आज क्या करते हैं, इसका स्वाहा कर देते हैं। स्वाहा करने का मतलब क्या हुआ कि आज इस टॉपिक की हम धज्जियां उड़ा देंगे। आज के बाद ये टॉपिक मेरे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एंगल से परेशान नहीं कर पाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग बढ़ते हैं अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जिसमें दो प्रीपोजिशंस के बीच में होनी है लड़ाई, और हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं। इन दोनों बदमाशों का करेंगे स्वाहा। तो एक बार बोलिए स्वाहा। और चलिए बढ़ते हैं सिंस और फॉर इन दोनों प्रीपोजिशंस के यूज की तरफ। तो चलिए तैयार हो जाइए अपना पेन पेपर लेके, और काफी शानदार सेशन है। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप उस पर नए हैं, और हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इसके यूज की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के शानदार और लाजवाब सेशन की ओर। आप सभी लोग इसको शेयर जरूर से कर दीजिए ताकि आज मजा आ जाए, है ना, मुझे भी और आप सबको भी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सिंस और फॉर, थंबनेल, और हमने बात कर ली है कि आज हम करेंगे स्वाहा इन दोनों का। तो सिंस और फॉर ये दोनों का यूज हम मेनली किस रूप में आज पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में इसका यूज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और याद रखिएगा कि सिंस और फॉर का यूज एज अ कंजंक्शन भी होता है ना। सिंस का यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो बात है फिलहाल हमको मतलब किससे, एज अ प्रीपोजिशन, यानी सिंस और फॉर का यूज हम किस रूप में पढ़ने जा रहे हैं, एज अ प्रीपोजिशन। ठीक है, देखिए बड़ा कॉमन सा बात है, बड़ा हल्का सा टॉपिक लगता है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर कहाँ लगा दो, पीरियड ऑफ टाइम। रट भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं से हमसे लैग कर जाता है। लैग कर जाता है मतलब क्या, हमने रट लिया सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि आखिर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है और फॉर यानी कि पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है। तो अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है अपने ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा है, इतना सब जानता है, पूछो तो सिंस कहाँ लगता है सर, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। फॉर कहाँ लगता है तो सर, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। लेकिन जब वो क्वेश्चन बनाने की बात आती है, वो धरातल पर जब आती है बात, फिजिकली जब बात आती है, तो ये जानने के बाद भी गलती करते हैं। तो कारण क्या है इसका, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, कारण यह है कि पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ही नहीं समझ में आता है, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ही समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज इन्हीं सब बातों को दूर करेंगे, परेशानी को खत्म करेंगे, और शुरू करते हैं आपका टॉपिक। देखिए सिंस और फॉर क्या है, सिंस और फॉर, तो ये दोनों क्या है, प्रीपोजिशन के रूप में हम इसका यूज आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंस और फॉर क्या है, एज अ प्रीपोजिशन इसको हम पढ़ें, क्या पढ़ रहे हैं, एज अ व्हाट, प्रीपोजिशन इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सिंस का यूज कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में। किसमें होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में। जबकि फॉर का यूज कहाँ होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के रूप में। ये बात ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन आज जो मैं नया बताऊंगा, कुछ नया सिखाऊंगा आपको, वो ये है कि पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, है ना, बीच में ही मैं आपको एक शानदार सा ट्रिक दूंगा, किसके लिए, सिंस और फॉर का यूज के लिए। बड़ी शानदार सा ट्रिक है, तो स्किप मत कीजिएगा, कहीं पर भी आ सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया था कि मैं बोलूं नहीं ट्रिक। तो सिंस और फॉर का इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद या उसके बीच में कहीं पर भी ये ट्रिक आ सकता है, तो आप बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है, सिंस का यूज कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर का यूज कहाँ होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि कब से, कोई काम कब से हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या, कि मैं पढ़ा रहा हूँ 9 बजे से, तो कब से, 9 बजे से। अब मैं बोला कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हुआ, कितना देर से पढ़ा रहा है, ड्यूरेशन हो गया। तो कब से मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, और वो क्या हो गया, डेफिनेट टाइम हो गया। देखिए स्टार्टिंग टाइम, काम शुरू करने का समय क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और मैंने क्या बोला, मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, मैं 2 घंटे से एडिटिंग कर रहा हूँ, 2 घंटे से। तो 2 घंटे से मतलब क्या, कि ड्यूरेशन बता रहा हूँ। ड्यूरेशन क्या मतलब, अवधि, कितना देर से, 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, 1 घंटे से एडिटिंग कर रहा हूँ। तो जो भी 2 घंटे से 1 घंटे से, है ना, ये सब क्या हुआ, ड्यूरेशन बताया। लेकिन अगर मैं यही कहता कि मैं सुबह से, मॉर्निंग से वीडियो बना रहा हूं, तो मॉर्निंग मतलब क्या, निश्चित समय हो गया, कब से काम हो रहा है। देखिए निश्चित समय क्या हो गया, सुबह से, जिसको हम बोलते हैं कब से, काम करने का समय। यानी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि काम कब से हो रहा है,
जैसे मैंने बोला कि मैं 10 सालों से पढ़ाता रहा हूं, तो 10 साल क्या हुआ, कब से नहीं, कौन सा 10 साल, 10 साल मैंने क्या बताया, ड्यूरेशन, कितना दिन से, तो ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन में क्या लगता है, फॉर। अब मैं बोलता कि मैं 2020 से पढ़ा रहा हूं, 2020 से कब से, व्हेन, कब से, तो 2020 से स्टार्टिंग टाइम, पढ़ाने का काम कब शुरू किया, तो 2020 से, देखिए लिखा हुआ है कब से, तो पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि क्या समझे कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का यूज कहां होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। अब इन दोनों को समझिए अच्छे से। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कोई काम कब से हो रहा है, स्टार्टिंग टाइम, काम शुरू करने का समय दिया, जो कि एक डेफिनेट होता है, निश्चित समय होता है। और इसमें कुछ एक्सप्रेशंस भी हैं, जैसे देखिए सिंस द एंड ऑफ लास्ट मंथ, मतलब कब से, पिछले सप्ताह के समाप्ति से, तो पॉइंट ऑफ टाइम कब से, पिछले सप्ताह के समाप्ति से, बोलते हैं कि 4 महीना से, तो क्या था, ड्यूरेशन। सिंस आई लेफ्ट माय जॉब, जब से मैंने अपना काम छोड़ा है, कब से, जब से मैंने अपना काम छोड़ा है। सिंस माय चाइल्डहुड, ये देखिए आपके 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंस माय चाइल्डहुड, बचपन से, कब से, तो बचपन से, है ना, बचपन से मतलब टाइम, तो याद रखिएगा कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, कब से के अर्थ में होता है, और कुछ एक्सप्रेशन जो नीचे आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं फॉर की तरफ, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय अवधि, यानी कि काम कितने देर से हो रहा है, चाहे था, मैं इस शहर में 10 वर्षों से रहता आता रहा था, है ना, तो 10 वर्षों से आप रहते आ रहे हैं, 10 वर्ष पहले आपने शुरू किया और 10 वर्ष तक रहे, अब नहीं रहते, या मैं इस शहर में 10 वर्षों से रहता आ रहा हूं, तो कोई काम कितना देर से हो रहा है, कितना समय उसको लगा है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसके लिए क्या लगता है, फॉर। देखिए अब इसका एक सिंपल तरीका है, हाउ मेनी। अब देखिए हाउ मेनी का मतलब होता है क्या, काउंटेबल, तो जो चीज काउंटेबल में रहेगा, समझ लीजिए सिंपल भाषा में मेरे तरीका से समझिए, काउंटेबल में रहेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर का यूज करना है। काउंटेबल है तो क्या है, फॉर। जैसे कि काउंटेबल क्या, हाउ मेनी आवर्स, कितना घंटा से, बोलता ना मैं 2 घंटा से वीडियो बना रहा हूँ, 2 घंटा से, समय बता रहा है, कितना मिनट से, मैं 10 मिनट से ये काम कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, कई दिनों से ये कर रहा हूँ, तो हाउ मेनी रहेगा, तो आपको क्या लगाना है, काउंटेबल हो गया, ये सब चीज, सारा चीज क्या है, काउंटेबल है, तो फॉर। और कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे फॉर ईयर, काफी समय से, अब फॉर ईयर्स, काफी समय से, कितना समय, कब से नहीं ना बता रहे, खाली बता काफी समय से, ड्यूरेशन को बता रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से, अब वो लंबा समय कितना दिन पहले शुरू हुआ, नहीं बता रहा, बस काफी लंबे समय से। फॉर अ व्हाइल, कुछ ही समय से, जैसे कोई बोले आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ व्हाइल, मैं कुछ ही दिनों से पढ़ा रहा हूँ, कुछ समय तो कितना समय, लेकिन बोले कोई कि मैं 1 महीना से पढ़ा रहा हूँ, 1 महीना पहले, है ना, लास्ट मंथ, मैंने लास्ट मंथ से, मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, तो जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या कब से पढ़ा रहा है, तो सिंस हो जाएगा। लेकिन बोले 1 महीना से पढ़ा रहे हैं, तो ड्यूरेशन कौन सा 1 महीना नहीं मालूम है, तो क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से। अब देखिए मैंने ट्रिक की बात की, देखिए ट्रिक जो है, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आपका 90% काम करेगा, खाली एक्सप्रेशंस वाला से याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ट्रिक में क्या है, चलिए ट्रिक में देखिए क्या है, मैं यहाँ पे इसको समझा देता हूँ, जो आपका ट्रिक है। कैलेंडर जो आप सबके घर में है ना, कैलेंडर जिसपे आपका तारीख लिखा होता है, डेट लिखा होता है, तो कैलेंडर पे जो दिखे वहां क्या लगाना है, सिंस, आप बाकी में फॉर। सिंपल सा ट्रिक है, कैलेंडर पे जो दिखे उस पे सिंस, बाकी सब पे फॉर। इसका देखिए क्या मतलब है, मैंने अगर बोला कि 2005 से, तो देखिए 2005 कैलेंडर दिखता है ना, कैलेंडर सबसे ऊपर ईयर ही लिखा होता है, 1998, 2005, अभी कैलेंडर उठाएंगे 2024, तो दिखेगा कैलेंडर पे ये चीज, तो आपको यहाँ क्या करना है, सिंस। दिखा कि मंडे से, तो कैलेंडर पे मंडे दिखता है ना आपको, कि सोम मंगल आपका 7 दिन का नाम होता है, तो क्या हो जाएगा, सिंस। अगर वहां पे दिया कि 5 फरवरी से 5 मार्च से, तो क्या हो जाएगा, सिंस। लेकिन अगर हम बोले कि 10 साल से, तो 10 साल वहां दिखता है, 10 वहां पे तारीख है, 10 तारीख, लेकिन 10 साल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर। 4 घंटे से, तो 4 घंटा दिखता है नहीं, तो क्या हो जाएगा, फॉर। तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, बड़ा ही छोटा समझदार ट्रिक है, कैलेंडर पे दिखे तो सिंस, नहीं दिखे तो फॉर। तो आई होप कि आपको बहुत बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे 10-12 क्वेश्चंस को इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखते हैं, और वहां पे समझ में आएगा आपको भी और मुझे भी कि मैं समझा पाने में कैपेबल हुआ कि नहीं, और आप समझ पाने में एबल हुए कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चंस की तरफ, और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो चलिए अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सिंस और फॉर का यूज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज के बाद, इस क्लास के बाद
सिंस और फॉर मेरे किसी भी बच्चे को परेशान नहीं कर सकता, तो शायद अब नहीं करेगा, शायद क्या कंफर्म नहीं करेगा। तो आइए इस बात को देखते हैं कि हमने जो वादा किया था, जो हमारा थंबनेल था, क्या उस बात पे हम लोग खरे उतर पाए हैं कि नहीं उतर पाए। अब आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चंस आपके सामने आएगा है ना, इन सारे क्वेश्चंस को पहले बार आप खुद से ट्राई कीजिए। सिंस और फॉर का यूज करना है। देखिए क्या है, यूज सिंस फॉर। आपके सामने 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, और आपको इन सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है कि किसमें सिंस होगा और किसमें फॉर होगा। आप सब लोग थोड़ा इसको जल्दी जल्दी इसका आंसर करके देखिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि आपने समझा कि नहीं, और मुझे भी समझ में आएगा कि मैंने जो आपको समझाया वो क्लियर हो पाया कि नहीं। देखिए अभी आप कीजिए क्या कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप सारे आंसर्स को कर लीजिए पहले, और देन उसके बाद वीडियो को फिर वापस रिज्यूम कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, और फिर मेरे डिस्कस के आंसर से आप मिला लीजिए, मैच कर लीजिए कि आपने जो आंसर्स फिलअप किया वो सही हुआ है गलत हुआ। तो चलिए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या आई हैव बीन लिविंग इन पटना, ब्लैंक है 1998। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि सिंस कहाँ लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम, कब से। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समझे कि याद तो हम लोग ने कर लिया, लेकिन समझना है मेन कॉन्सेप्ट। तो क्या हो रहा है कि पटना में रह रहा हूं कब से, 1998 से, यानी जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। याद रखिएगा कि वेन का मतलब क्या है, कब से। तो वेन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस का। यहाँ पे क्या है, काम कब से हो रहा है, कब से, कोई भी काम कब से हो रहा है उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, सिंस। और ड्यूरेशन, कितना समय, ड्यूरेशन अवधि, कितना समय, उसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉर। तो यहाँ पे क्या है कि मैं पटना में रह रहा हूं गैप 1998, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम लिविंग इन पटना सिंस 1998। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सीता हैज लिव्ड हियर गैप 3 इयर्स। यहाँ पे 3 इयर्स, तो 3 इयर्स इन्हें हुआ कि कब से, यहाँ पे क्या हो, कितने दिनों से, हाउ मेनी इयर्स, कितना दिन, काउंटेबल बात हो रहा है यहाँ पे। तो ड्यूरेशन बता रहा है कितना साल से यहाँ पे रह रही है वो, तो 3 साल से। तो हमने बताया था कि जहां भी ड्यूरेशन की बात होती है, किसकी बात होती है, ड्यूरेशन यानी कि अवधि की बात होती है, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे यूज करते हैं फॉर का। देखिए ही इज ब्लाइंड जब चाइल्डहुड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पर्पस के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए ही इज ब्लाइंड जब चाइल्डहुड, देखिए वो अंधा है कब से, बचपन से। तो कब से, जवाब क्या मिला, कब से अंधा है, कितना दिन से अंधा नहीं है, क्या है, कब से अंधा, व्हेन, पॉइंट ऑफ टाइम। तो याद रखिएगा कि जहां पे भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है वहां पे क्या लगता है, सिंस। तो देखिए चाइल्डहुड का एक फिक्स टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय। याद रखिए सिंस का लगता है डेफिनेट टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, कहां से कोई काम शुरू हुआ, कब से, कितना दिन से नहीं, कब से। तो कब से अंधा है वो, चाइल्डहुड यानी कि बचपन से। तो इसके लिए क्या लिखा यहाँ पे, सिंस। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो पीछे जहां पे ये पूरा ब्लैंक था, है ना, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 1 आध मिनट पीछे जाएंगे तो वीडियो मिलेगी, वहां पे आप उसको पॉज करके पहले सारे आंसर्स को कर लीजिए, और तब यहाँ का पार्ट देखिएगा। यहाँ देख के समझ के कोई फायदा नहीं होगा। पहले आपने जो समझा, क्योंकि मैंने समझा दिया आपको सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, उसके बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिया है। तो वो वीडियो देखने के बाद आप आगे बढ़िएगा, इसको पॉज कीजिएगा, और पॉज करने के बाद आप यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। देखिए आई हैव नॉट गॉन देयर, गैप लास्ट डे। देखिए वहां नहीं गया कब से, लास्ट डे से, कितना दिन से नहीं बोल रहा है, क्या हो रहा है, कब से, तो लास्ट डे, पिछला दिन से। यानी कि लास्ट डे क्या बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय का बोध करा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस। ठीक है, वी हैव बीन फ्रेंड्स गैप चाइल्डहुड, हम लोग दोस्त रहे, कब से दोस्त रहे, कब से, तो बचपन से। देखिए यहाँ पे चाइल्डहुड था ना, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा, सिंस। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो पढ़ रहे हैं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश गैप 20 ईयर। देखिए आप दिया है कि 20 सालों से, कितना साल से, 20 ईयर, मतलब ड्यूरेशन बता रहा है, कितना दिन से पढ़ा रहे हैं, तो 20 साल, 20 ईयर से। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20 साल क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन हुआ, ये हुआ ड्यूरेशन। अगर मैं बोलता कि मैं 1 महीना से, तो कब से, तो 1 महीना से, है ना, तो 1 महीना से। तो कहने का सेंस क्या समझे कि यहाँ पे जो 20 यानी क्या बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है, क्या बता रहा है, ड्यूरेशन, यानी कि समय अवधि, कितना दिन से पढ़ा रहे, तो डेट इज 20 इयर्स। तो ड्यूरेशन में क्या लगता है, फॉर। और मैंने बोला था कि काउंटेबल गिन सकते हैं इसको, 20 ईयर, 20 साल से पढ़ा रहे, काउंटेबल, तो क्या लगाना है, फॉर लगाना है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश गैप 2005, देखिए कब से, 2005 से, है ना, 2005 से। तो याद रखिएगा कि कब से, व्हेन,
कब से पढ़ा रहा है, कब से कोई काम हो रहा है, इसके लिए क्या लगता है सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश क्या हो जाएगा सिंस 2005। राम हैज नॉट विजिटेड देयर, राम वहां नहीं गया है कब से, ही गॉट ही जॉब, जब से उसको जॉब मिला। कब से, देखिए कब से, व्हेन, तो व्हेन लगेगा तो क्या हो जाएगा सिंस, कब से, तो जब से उसको नौकरी मिला है तब से। ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि कब से वहां नहीं गया है, जब से उसको क्या हुआ है नौकरी मिला है। माई फादर हैज बीन वेटिंग फॉर मी, फादर क्या कर रहे, वेट कर रहे, कब से 2 आवर्स, 2 घंटों से, यानी कि ड्यूरेशन बताया, कितना बजे से नहीं, व्हेन नहीं, हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों से, तो 2 घंटों से, तो हाउ मेनी लग गया, काउंटेबल हो गया, गिन सकते हैं इसको। और ये क्या बता रहा है 2 घंटा, क्या बता रहा है ड्यूरेशन, वापस यहाँ पे क्या है ड्यूरेशन अवधि है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। ही हैज बीन वर्किंग एट ईयर्स अ लॉन्ग टाइम, देखिए मैंने पीछे बताया था आपको कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे फॉर ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, मतलब फॉर ईयर्स काफी समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफी दिनों से, फॉर अ वाइल कुछ दिनों से। तो यहाँ पे देखिए ईयर्स है या अ लॉन्ग टाइम है या फिर क्या होता है अ वाइल होता है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं फॉर। आई हैव बीन स्लीपिंग एट मॉर्निंग या 10, देखिए सो रहा है, कब सोते आ रहा है, मॉर्निंग से, सुबह से, या फिर 10 AM, तो सुबह कब से, तो सुबह से, कितने बजे से, तो 10 बजे से। एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय में क्या लगता है सिंस। और देखिए लास्ट क्वेश्चन, ही हैज बीन एब्सेंट एट मंडे, मंडे से एब्सेंट है, कब से एब्सेंट है, तो मंडे से, तो मंडे क्या है निश्चित समय, तो क्या हो जाएगा सिंस। लेकिन अगर यही मंडे के बदले हम लोग क्या लिख देते कि एक सप्ताह से, ड्यूरेशन कितना दिन, सब एक सप्ताह से, तो फिर क्या हो जाता है फॉर अ वीक। तो आई होप कि आपने बहुत बेहतर तरीका से समझा था, और जैसा थंबनेल के अंदर दिया गया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो जबरदस्त तरीके से पर लाइक करें, शेयर करें, और पूरा प्यार लुटा दीजिए इस वीडियो पर, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने जो वादा किया था मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने ध्यान से हर एक बात को देखा है, सुना है, समझा है और ऑनेस्टी के साथ इसको बनाया है, तो आज के बाद, अभी के बाद ये टॉपिक आपको परेशान करने का सपने में भी नहीं सोचेगा। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और मैं आपके लिए ईमानदारी पूर्वक लगातार ये सीरीज जारी रखूंगा, ताकि आपको कभी भी कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। थैंक यू एंड जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।